ठाकुर जी के भक्तों की कथाएं, आज तो भक्तों की कथा है, उसमें भाव आता है कि जब गज ने ग्राहक के चंगुल में फंसकर भगवान को पुकारा, तब ठाकुर जी आए और उसकी रक्षा की है। आपको भरोसा है कि आपके लिए भी भगवान आएंगे? हाँ, सच्ची में है। जिनको भरोसा है उनके लिए आते हैं, उनको दिखते हैं कि भगवान आए हैं, मुझे बचाया है, मुझे पार किया है। देखने की आंखें सबकी होती नहीं है। ग्राह ने जब पांव पकड़ लिया गज का, तब पुकारा प्रभु रक्षा करो। तो वो पशु पक्षी जीव जंतु सबकी रक्षा करता है जी, वो केवल मनुष्यों की नहीं सबकी सुनता है। तो पार किया भगवान ने, बचाया, रक्षा की, अजामिल का उद्धार किया, ध्रुव जी महाराज को दर्शन दे करके पार किया। 5 वर्ष की उम्र में, छोटी सी अवस्था में ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। आज हम सबको लगता है कि भगवान को पाना बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग वैसे रहे नहीं हैं कि भगवान हमें जल्दी से मिल सके, उतने सहज रहे नहीं हैं कि ठाकुर जी हमें मिल सके। जितनी सहजता होगी उतने उतने भगवान आपके नजदीक होंगे, दिखाई देंगे। तो ध्रुव जी महाराज ने भी परम पद को प्राप्त किया है और इस धरती पर राज्य करके सदसंगति को प्राप्त करके अपना कल्याण किया है। इसलिए वास्तव में चाहते हो कि आपका कल्याण हो तो संगति अच्छी बनाना, संगति अच्छी रखना। आपको ठाकुर जी की कृपा मिलेगी, पर सही संग रखना। अपने आसपास आज ही देखना, आज ही सोचना कि जिन लोगों में आप बैठते हो वो लोग कैसे हैं, आपकी संगति कैसी है, आप कैसे लोगों को मित्र बनाते हो, आपकी किन लोगों से रिश्तेदारी है, आप खुद कैसा चिंतन रखते हो। अगर वास्तव में आपको श्रेष्ठ बनना है और अपना कल्याण करना है तो बुरे विचार और बुरे लोगों से दूर हो जाओ। बस यही काम कर लो, आप पार हो जाओगे। ध्रुव जी महाराज ने कहा कि अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो अच्छा संग देना, सत्संग देना, उसी के बल पर मैं पार हो जाऊंगा, मुझे पता है। बिनु सत्संग विवेक न होए, और बिना विवेक के हम कुछ भी शुभ नहीं कर सकते, कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। चिंतन करना होगा विवेकपूर्ण, तो कहा कि हमें अच्छी संगति मिले। और वास्तविकता ये है, आसमान से बूंद चलती है, धरती पर गिरती है तो धूल में मिलकर धूमिल हो जाती। वो बूंद जब चली थी आसमान से तो बड़ी पवित्र थी, पावन थी, पर देखना उस बूंद को जैसी जैसी संगति मिली वो वैसी वैसी हो गई। वो बूंद जब चली थी वही बूंद है, पर जैसे ही उसको संगति मिलती है धूल की तो धूल में मिलके धूमिल हो जाती। वही बूंद जब गर्म लोहे पे पड़ती है तो समाप्त हो जाती। वही बूंद केले के पात पर कपूर बन जाती है। वही बूंद सांप के मुख में पड़ जाए तो जहर बन जाती है, और वही बूंद अगर सीप के मुख में पड़ जाए तो मोती बन जाती है। बूंद वही है, पर जैसी जैसी संगति वैसी वैसी रंगति। अगर वास्तव में चाहते हो कि हमारा कल्याण हो, सत्य है ये बात, आप देखना जैसे जैसे लोगों में रहोगे वैसे वैसे होते चले जाओगे। साधुओं में बैठ के देखो कुछ दिन, श्रेष्ठ लोगों में बैठ के देखो कुछ दिन, आप पर उनकी रंगति का असर चढ़ने लगेगा, उनका रंग चढ़ने लगेगा, आप वैसे वैसे बनने लगोगे। और कभी आप चोरों में बैठो, शराबियों में बैठो, जुआरियों में बैठो, फालतू टाइम पास करने वालों में बैठो, आलोचकों में, निंदकों में बैठो, धीरे धीरे उनका रंग भी चढ़ने लगेगा, धीरे धीरे आप भी वैसे होने लगेंगे। इसलिए प्रहलाद जी, ध्रुव जी ये क्या मांगते हैं? कहते ठाकुर जी आप ही चाहिए। वो कहते हैं कि नहीं कुछ और मांग लो। ध्रुव जी ने कहा कि अगर और कुछ चाहिए तो साधन वस्तु नहीं, सत्संगति चाहिए। अच्छा संग बना रहे तभी कल्याण हो सकता है। और ध्रुव जी महाराज बरसों राज्य करके गए, अपना कल्याण किया।